नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह, बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ से। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो है संजय एडू वर्ल्ड। और मैं आपके लिए लेके आया हूं आपको टैली प्राइम की सीरीज ऑफ वीडियोस, जिनसे कि आप टैली प्राइम को बिल्कुल नहीं जानते चलाना तो बिल्कुल शुरू से आप चलाना सीख जाएंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे वीडियो हैं वो बिना फॉरवर्ड करे हुए 1 बाय 1 देखने हैं आपको। ठीक है, जैसे मैं आज वीडियो फर्स्ट पोस्ट करने जा रहा हूं, जिसमें कि आपको मैं टैली की हिस्ट्री से लेके बिल्कुल टैली का पूरा डिटेल बताऊंगा। आपको टैली को इंस्टॉल कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा मैं आपको, टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं ये भी बताऊंगा। तो हमारी जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी, उर्दू और इंग्लिश तीनों में ही हम लोग शेयर करेंगे बातें आपस में, और जिससे कि आप सारी की सारी चीज़ें आप इजी वे में सीख जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग पैकेज की। तो अकाउंटिंग पैकेज क्या है? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पैकेज आजकल बहुत सारे हैं। उनकी क्या खासियत है कि पहले अकाउंट का काम हमें मैनुअली करना होता था। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पैकेज आ चुके हैं, जिनकी मदद से हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आर ऑटोमेटिकली जनरेट इन अकाउंटिंग पैकेज इन इंक्लूडिंग फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, P&L, ट्रायल बैलेंस, ये सारा का सारा हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। इसके लिए हम अकाउंटिंग पैकेज इस्तेमाल करते हैं। टैली भी एक अकाउंटिंग पैकेज है। दूसरा है, यानी पहला पार्ट तो क्या हो गया अकाउंटिंग पैकेजेज का, कि ऑटो रिपोर्ट्स हैं, यानी सारी की सारी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। सेकेंड वन क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल डिक्रीज। तो जिस काम को करने के लिए पहले कई सारे आदमी लगाने पड़ते थे, वो कंप्यूटर के थ्रू अकेला आदमी कर रहा है या 2 आदमी कर रहे हैं, यानी हमारा, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिक्रीज हो गया है अकाउंटिंग पैकेजेज को, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने से। तीसरा, बैकअप फैसिलिटी है हमारे पास में। हम लोग अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं। आजकल तो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर में क्लाउड बैकअप भी आ गया है, जिससे कि डेटा आपका पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। नेक्स्ट है कि पहले किसी काम को करने के लिए हमें काफी टाइम लगता था, स्पीड नहीं थी, लेकिन आजकल अकाउंटिंग पैकेज हमें स्पीड प्रोवाइड करते हैं। स्पीड, और सबसे बढ़िया जो फायदा है अकाउंटिंग पैकेज के अंदर वो है एक्यूरेसी, यानी गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान रखना, टैली सॉफ्टवेयर सीखने से पहले आपको अकाउंट्स का थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यदि आप अकाउंट्स का यदि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप कोई भी अकाउंटिंग पैकेज चलाइए, आप गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सीखें, उसके बाद में कोई अकाउंटिंग पैकेज आप चलाएं। क्योंकि आपको डेबिट क्रेडिट की नॉलेज नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होएगा। ठीक है, हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन बेसिक्स ऑफ अकाउंट में आपको दिक्कत है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कहीं से ट्रेनिंग लेने का जरूरत है, वो थोड़ा आप पढ़िए। नेक्स्ट है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी अकाउंटिंग पैकेज के अंदर होती है कि आप बहुत सारा डेटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत छोटी सी जगह में ही। जबकि हमें पुराने समय में जब मैनुअली काम करना होता था तो हमें मोटे मोटे रजिस्टर्स, लेजर्स, कैश बुक हमें इधर से उधर करना होता था, किसी भी साल का हमें रिकॉर्ड देखना है। तो दोस्तों, टैली भी क्या है, जैसे इस समय लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम आ गया है, तो जो लोग टैली ERP 9 चला रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा है टैली प्राइम में चलाने के लिए, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गए हैं। लेकिन टैली ने कोशिश करा है कि सारे के सारे ऑप्शंस को और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने का, लेकिन उनकी जगह चेंज होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा ऑप्शन किधर चला गया है और उसे कैसे हम नए टैली प्राइम के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों, टैली क्या है? ग्लोबल अकाउंटिंग पैकेज है। ठीक है, इंडिया में भी चलता है ये, इंडिया के बाहर भी चलता है। तो इस समय बहुत सारे रेडीमेड सॉफ्टवेयर और टेलर मेड सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि एस है, विजी है, मार्ग है, क्विक बुक्स है, पैस्ट्री है, इस तरह के फैक्ट है। ठीक है, EXNGN है, न्यू जनरेशन करके, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन टैली सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि टैली ज्यादा यूजर फ्रेंडली है और उसका जो रिपोर्टिंग पार्ट्स है वो बेटर है।
हालांकि और सॉफ्टवेयर भी आपको अच्छे अच्छे फीचर दे रहे हैं डे बाय डे, उनमें भी सुधार होता जा रहा है, लेकिन टैली एक अपनी जगह बनाई हुई है मार्केट में, ठीक है, जो कि वो उसकी एक मार्केट में जगह है। तो आज की डेट में यदि आपको अकाउंटिंग लाइन में यदि सक्सेसफुल होना है तो आपको टैली अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो दोस्तों मेरी ये आपकी अकाउंटिंग पैकेज की सीरीज रहेगी। मैं आपको टैली के वीडियो बना के दूंगा, आपको बिजी के दूंगा, मार्क के दूंगा। इस तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको धीरे धीरे सभी तरह के अकाउंटिंग पैकेजों के वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे कि आप अच्छी तरीके से अकाउंट बनाना सीख जाएं। ऑलरेडी मैं 96 से ट्रेनिंग लाइन में हूं और 96 से टैली का जो 4.5 वर्जन आया था तब से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। 25-26 साल हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते। तो आप, ठीक है, अच्छी तरीके से टैली सीख जाएंगे। तो अकाउंटिंग पैकेज में क्या है, टैली क्या है, कंप्लीट अकाउंटिंग पैकेज है, मोस्ट यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, कॉललेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, रिमोट फंक्शनलिटी है। आप, ठीक है, नेट से कनेक्ट होके आप इसे घर से भी अपनी कंपनी को, ठीक है, ऑपरेट कर सकते हो। आज की डेट में तो नए वर्जनों में मोबाइल से भी ऑपरेट करने का फैसिलिटी मिल गया है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही गवर्नमेंट नए नए टैक्स लेके आती है या कुछ भी अमेंडमेंट करती है, तो ये क्या करते हैं, अपने वर्जन को रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं, जिससे कि आपको जो नया चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने वो आपको मिलते रहें। इसके अलावा पहले जो टैली के वर्जन थे उनमें मल्टी लैंग्वेज कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन आज की डेट में मल्टी लैंग्वेज कैपेबिलिटीज है। आप डिफरेंट लैंग्वेजों में अपनी रिपोर्ट, P&L, बैलेंस शीट वगैरह निकाल सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो मैं आपको हिस्ट्री ऑफ टैली बताना चाहता हूं कि टैली की जो शुरुआत हुई थी वो 1986 में हुई थी, और लेट श्री मिस्टर SS गोनेका जी ने, जो इसके फाउंडिंग चेयरपर्सन थे, और भरत गोनका जी थे को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। 1986 में इसकी शुरुआत हुई। पुराना नाम इसका प्यूटेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड था, जो बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी थी। बाद में वो टैली सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, और टैली ने 1986 से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। और शुरुआत में इनका जो वर्जन आया था 4.5 आया था, जो कि डॉस पे चलता था। तो 96 में जब हम लोगों ने टैली 4.5 सीखना स्टार्ट किया था तो डॉस बेस्ड था सारा कुछ, डॉस के ऊपर हम लोग उसे रन कराते थे आराम से। फिर उसे विंडो के अंदर भी कराते थे, लेकिन वो, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके फिर जब उसे रन कराते थे या शॉर्टकट बना के। तो दोस्तों, जो टैली आज की डेट में हमें टैली प्राइम जो देखने के लिए मिलता है, वो शुरू में स्टार्टिंग हुई थी टैली 4.5 से। और जैसा कि मैंने आपको बताया, टैली क्या था, एक MS-DOS सपोर्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम था। इट टेक्स केयर ऑफ अकाउंटिंग एक्टिविटीज ओनली सच एज लेजर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वाउचर एंट्री, सिंपल फंक्शन रिपोर्ट्स एंड बिल वाइज एनालिसिस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इन द बिजनेस। इसके बाद में क्या हुआ, टैली 5.0 आया। इसमें क्या हुआ, इट इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ टैली 4.5 था, एंड इट वर्क्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में काम करता था। साथ में इसमें लेके आए इन्वेंट्री मॉड्यूल्स। इन्वेंट्री मॉड्यूल इज इंट्रोड्यूस इन दिस वर्जन, यानी आप साथ साथ में अपना स्टॉक भी लेके चल सकते थे। पहले 4.5 में केवल अकाउंट ही मेंटेन होते थे, हम इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर पाते थे। तो जिसमें क्या था, विच इन्वॉल्व डिटेल इन्वेंट्री, स्ट्रक्चर इनवॉइसिंग एंड इंटीग्रेटिंग अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। तो 5.0 की यही खासियत थी, मेन जो खासियत थी उसके अंदर, जो इन्वेंट्री लेके आए थे हम लोग, और यानी अकाउंट्स विद इन्वेंट्री हम लोग लेके चल सकते थे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी था, जिससे स्टॉक भी हमारा, ठीक है, साथ ही साथ में अपडेट होता रहे, और हमें फिर क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए अलग से जरूरत न पड़े, ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक को अपडेट करता रहे। फिर इसके बाद में दोस्तों इनका एक और वर्जन आया, टैली 5.4, ठीक है। इट इज एन इम्प्रूव्ड मॉड्यूल ओवर द वर्जन 5.0 था, वेयर इट इज ए कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग अर्लियर डेटा फॉर्मेट्स इनटू द करंट डेटा फॉर्मेट। दिस इज पॉसिबल थ्रू इंपोर्ट डेटा फैसिलिटी। तो इंपोर्ट डेटा फैसिलिटी आ गई, जिसमें हम पुराने वर्जन के डेटा को हम कन्वर्ट कर सकते थे टैली 5.4 में। तो डिफरेंट फॉर्मेट के डेटा को हम लोग कन्वर्ट करके इसमें लेके आ सकते थे। इसके बाद में दोस्तों फिर इनका जो वर्जन आया नेक्स्ट, जैसे अभी तक मैंने आपको 3 वर्जन बताए, टैली 4.5, फिर 5.0 आया, फिर 5.4 आया। फिर इसके बाद में जो दोस्तों वर्जन आया वो आया टैली 6.3। इट इज एन एक्सटेंडेड इंटरप्राइज सिस्टम वेयर बाई इट इंटेक्स विद द अदर सिस्टम थ्रू ODBC, यानी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी इसके अंदर आ गई। और ODBC की मदद से क्या था
कि इसके ये दूसरे सॉफ्टवेयरों से भी डेटा को, ठीक है, अपडेट कर सकता था, अपना डेटा ले सकता था और इसका डेटा दूसरे सॉफ्टवेयरों में भेजा जा सकता था। यानी ओडीबीसी के कनेक्टिविटी क्या होती है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, जिससे कि हम एक सॉफ्टवेयर के डेटा को दूसरे सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एसक्यूएल सर्वर का डेटा हमें ओरेकल के अंदर लेके आना है, ठीक है, इस तरीके से टैली। फिर इसके बाद में दोस्तों आया टैली 7.2 वर्जन। इट इज एन इंटीग्रेटेड इंटरप्राइज सिस्टम था, जिसमें उस समय गवर्नमेंट ने वेट भी लागू कर दिया था और टीडीएस और टीसीएस और सर्विस टैक्स के मॉड्यूल भी इसमें इंट्रोड्यूस हो गए थे। यानी टीडीएस एंड टीसीएस एंड सर्विस टैक्स मॉड्यूल इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वर्जन। तो दोस्तों उस समय वेट की वजह से टैली 7.2 लॉन्च करा गया, जिसमें टीडीएस और टीसीएस की फैसिलिटी भी डाली गई और सर्विस टैक्स की फैसिलिटी भी डाली गई, जिससे हम सर्विस टैक्स भी मेंटेन कर सकते थे उसके अंदर। फिर दोस्तों इसके बाद में नया जो वर्जन आया वो था टैली 8.1। टैली 8 वर्जन क्या था? दिस वर्जन इज ए मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट सॉफ्टवेयर। अर्ली टैली was only able to work in English language, but now onwards it supported multilingual and supported the operation of FBT and Central Excise। तो टैली 8.1 में क्या था, हमने मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट डाल दी। यानी हम जो डेटा, जो कोई भी अकाउंट बना रहे हैं, मान लो इंग्लिश में ही बना रहे हैं और हमें उसे, ठीक है, गुजराती में प्रिंट करना है या हिंदी में प्रिंट करना है, तो हम उसे प्रिंट कर सकते थे। साथ में गवर्नमेंट ने उस समय एफबीटी लॉन्च कर दिया था। एफबीटी और सेंट्रल एक्साइज मेंटेन करने की फैसिलिटी भी इसके अंदर डाल दी गई टैली 8.1 के अंदर। फिर दोस्तों फिर आया टैली 9.0। इट इज एन इम्प्रूव्ड मॉड्यूल ओवर द वर्जन 8.1। इट सपोर्ट 13 लैंग्वेज इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेज, पेरोल, पीओएस, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल मॉड्यूल इज इंट्रोड्यूस इन दिस वर्जन। तो इसमें पेरोल की सपोर्ट आ गई, ठीक है, और 13 लैंग्वेजों की सपोर्ट डाल दी गई इसके अंदर, ठीक है, इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। तो टैली 8.1 के कंपैरिजन में 9.0 के अंदर, ठीक है, लैंग्वेजों की सपोर्ट बढ़ा दी गई, ठीक है, 30 लैंग्वेजों की सपोर्ट उसके अंदर डाल दी गई। दोस्तों उसके बाद में टैली 9.0 के बाद में जो वर्जन चेंज हुआ टैली का, वो आया tally.erp9। This version of tally.erp9 is a dynamic program that can handle almost all your statutory requirements like VAT, TDS, TCS, service tax, payroll, PF, ESIC, manufacturing excise, dealer excise, FBT, रिमोट। और इसके अलावा इसमें दोस्तों फैसिलिटी आई रिमोट टैक्स ऑडिट, स्टेचरी ऑडिट, वैट ऑडिट फॉर ऑडिटर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। फ्यू अपकमिंग फीचर्स इंक्लूड रिपोर्ट्स ऑन एसएमएस, रिपोर्ट एडिट, इम्प्रोवाइज सर्विस टैक्स एंड मेनी मोर। तो सर्विस टैक्स में भी सुधार किया गया है इसमें। तो ये सारी फैसिलिटी लेके आई हम लोग, यानी प्रोविडेंट फंड, पीएफ, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस भी इसमें हम मेंटेन कर पाए, ठीक है, वेट, टीडीएस, टीसीएस सपोर्ट पहले से थी, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी टैली ERP9 के अंदर आ गई, ठीक है दोस्तों। फिर धीरे धीरे इसमें वर्जन चेंज होते गए और फिर इसके अंदर फिर हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर, ठीक है, जीएसटी को भी आ गया, इसके आगे के वर्जनों में जीएसटी आ गया। लेकिन अब जीएसटी में बहुत सारे सुधार होने की वजह से टैली को जरूरत महसूस हुई कि एक नया वर्जन लॉन्च करा जाए। तो दोस्तों मैं अब इस समय जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो टैली प्राइम है, जो कि आपको मैं इस वीडियो के थ्रू स्टार्टिंग कर रहा हूं इस वीडियो में, जिससे मैं टैली प्राइम आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा और आप उसमें काम कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा। तो इस समय जो टैली का प्राइम वर्जन है 2.0.2 है जो लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, उस पे काम करना हम लोग सीखेंगे, क्योंकि वो उस समय लेटेस्ट वर्जन है और उसमें जीएसटी और जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें डाल दी गई हैं। जैसे इसे और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, जिससे काम करना आसान हो जाए हमारा। और दोस्तों रिपोर्टिंग इज वेरी गुड एंड मोबाइल एक्सेस स्विफ्ट एंड सिंपल कर दी गई है इसमें, जिससे आप मोबाइल के थ्रू भी अपना डेटा को एक्सेस कर सकते हो आप। ई-बे बिल एंड ई इनवॉइस डायरेक्टली जनरेटेड फ्रॉम हियर। ई-बे बिल और ई इनवॉइस डायरेक्टली जनरेट हो जाएंगी आपके टैली प्राइम के अंदर से। और जीएसटी बिलिंग एंड रिटर्न्स इजीली हो जाएंगे आपके टैली प्राइम के अंदर से। हालांकि टैली ERP में भी होते थे, लेकिन इसमें और ज्यादा बेटर कर दिया गया है। ई-बे बिल का कॉम्प्लाइंस कर दिया गया है, यानी ई-बे बिल भी आप यहां बड़ी आसानी से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। टैली रिपोर्ट ऑन ब्राउजर, ठीक है, आप ब्राउजर पे टैली रिपोर्ट्स एक्सेस कर सकते हैं।
कनेक्टेड ई इनवॉइसिंग एंड ई बे बिल सॉल्यूशन है इसके अंदर, ठीक है, ई इनवॉइसिंग है और ई बे बिल सॉल्यूशन इसके अंदर है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आए हैं न्यू नोटिफिकेशन सेक्शन फ्रॉम इंपोर्टेंट अपडेट्स एंड एक्शन, ये आया है, ठीक है। बॉटम बार आई है फॉर इजीली एक्सेसिबल शॉर्टकट्स के लिए। द न्यू नोटिफिकेशन सेक्शन विल अलर्ट यू अबाउट लेटेस्ट प्रोडक्ट अपडेट्स एंड योर TSS सब्सक्रिप्शन, यानी न्यू नोटिफिकेशन से ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि नया अपडेट आ चुका है, आप उसे वहीं से डायरेक्ट अपडेट कर सकते हैं। यदि आपका TSS सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया है तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप जब सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो 1 साल के लिए आपको मिलता है, उसके बाद में आपको फिर रिन्यू कराना होता है TSS सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा द बॉटम बटन बार हैज बीन री इंट्रोड्यूस करी गई है टू मेक इट इजियर फॉर यू टू एक्सेस योर फेवरेट शॉर्टकट्स एंड डिस्कवरिंग न्यू वंस, जिससे कि आप अपने फेवरेट शॉर्टकट्स को एक्सेस कर सकते हैं और नए डिस्कवर कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये फैसिलिटी भी दोस्तों इसके अंदर डाली गई है। द बेस्ट पार्ट क्या है? द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस बार चेंजेज इटसेल्फ बेसिस द कॉन्टेक्स्ट यू आर इन। तो ये बार है चेंज होती रहती है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। हाउएवर इफ यू वुड लाइक टू वर्क विदाउट इट यू कैन ऑलवेज डिसेबल इट। यदि आप इसे बंद करना चाहते हैं तो डिसेबल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ टेली प्राइम के अंदर फैसिलिटी हैं दोस्तों। तो ये मैंने काफी कुछ थियोटिकली बोल दिया आपको, ठीक है दोस्तों। अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो थियोटिकल के अलावा चीजें जब भी समझ में आती हैं जब हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप गूगल पर चले जाएंगे, गूगल पर, और वहां से टेली प्राइम लेटेस्ट सर्च मार के आप डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता जिससे कि और टाइम खर्च हो जाए हमारा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मैंने ये गूगल में जाके और टेली प्राइम डाउनलोड कर लिया है। तो दोस्तों आप फ्री का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फ्री के सॉफ्टवेयर से भी आप टेली चलाना सीख सकते हैं, क्योंकि टेली अलाउ करता है आपको। आप 1 तारीख 2 तारीख और महीने के एंड में एंट्री कर सकते हैं आप, ठीक है, एजुकेशनल मोड में उसे चला के। लेकिन दोस्तों जब आप फुल फ्लैश काम करना चाहते हैं तो फिर आपको टेली का, ठीक है, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा, ठीक है, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले दोस्तों आप फ्री के सॉफ्टवेयर से इसे चलाना सीखिए, ठीक है, और फिर आप टेली अच्छी तरीके से चलाना सीख जाएं तो कहीं जॉब लग जाती है आपको तो कंपनी में लाइसेंस सॉफ्टवेयर मिलेगा। यदि आपका खुद का बिजनेस है तो आप फिर लाइसेंस सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। तो जैसे ही आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो और डाउनलोड करेंगे, तो मैंने ये डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लिया दोस्तों, ये टेली प्राइम 2.0.2 जो कि इस समय लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, वो मैंने डाउनलोड कर दिया है। ये वर्जन इसके चेंज होते रहते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार आप टेली के ऑप्शन सीख गए तो आप कोई सा भी वर्जन आ जाए आप चला सकते हैं। जैसे कि मैंने 96 में टेली 4.5 सीखा था और उसके बाद में मैंने कहीं और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं ली और धीरे धीरे मैंने, ठीक है, अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं उन्हें भी मैं चला रहा हूं। तो कैसे चलाएंगे दोस्तों, इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे, पहले दोस्तों ये सीख लीजिए आप। जैसे गूगल में सर्च मारेंगे टेली प्राइम 2.0.2, ठीक है, फ्री डाउनलोड, आप चले जाएंगे टेली की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, वो अलाउ करता है आपको, डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे डाउनलोड हो जाता है तो आप इस पर डबल क्लिक करिए, तो यहां इसकी एक सेटअप फाइल होगी जो कि डाउनलोड हो गई है। आपको दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है, जिससे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जैसे विंडोज 10 में ये इस तरीके से मैसेज आएगा, स्मार्ट स्क्रीन कांट बी रीच राइट नाउ। तो आप इस पर रन कर देना, ठीक है, रन पे क्लिक कर देना, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको और यस कर देना है इस तरीके से। तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। दोस्तों जैसे इंस्टॉल हो जाएगा फिर हम लोग इसमें काम करना सीखेंगे कि कैसे कंपनी बनानी है हमें और किस तरीके से हमें काम करना है। तो दोस्तों ये यहां पर आपको टेली प्राइम सेटअप मैनेजर पूछेगा, ठीक है। तो C4 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, यदि आपको किसी बाय डिफॉल्ट ये इसी में सेव कर रहा है। यदि आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके और कहीं लोकेशन पे ऐसे करना चाहते हैं इंस्टॉल तो कर सकते हैं आप, ठीक है। मोर एक्शन में जाके और सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ठीक है। यदि आपको ये लोकेशन वगैरह इसकी चेंज करनी है आपको तो यहां से डबल क्लिक करके इसे चेंज कर दीजिए आप, ठीक है। नहीं करनी मुझे तो यहाँ C ड्राइव में ही इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ C ड्राइव से यहाँ बाहर निकल आएंगे आप, ठीक है। ऐसे ही मोर एक्शन में यहाँ जाएंगे तो ये यहाँ पे खुलेगा इंस्टॉल न्यू सेलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्राइव, ठीक है। तो इंस्टॉल न्यू कर सकते हैं आप और सेलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्राइव से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको ये कुछ चेंज करना है तो करिए, नहीं तो आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ज्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, छोटा सा ही सॉफ्टवेयर होता है ये, और ये इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी ही देर में।
दोस्तों ध्यान रखना, ये आपको यदि टैली का ईआरपी का पहला सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है तो ये फिर आपसे डेटा अपग्रेड के लिए भी पूछेगा और डेटा को अपग्रेड कर देगा। तो आप क्या करें, पहले अपने डेटा का बैकअप लेके टैली ईआरपी यदि यूज कर रहे हैं तो उसे और कहीं रख लें, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत आए तो आप उसे वहां से रिस्टोर भी कर पाए। तो एप्लीकेशन शॉर्टकट टैली प्राइम कैन बी फाउंड ऑन द डेस्कटॉप, यहां पे हमने, ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया टैली प्राइम, तो जैसे डेस्कटॉप पे ये डेस्कटॉप बन जाएगा, एक हमारा शॉर्टकट बन जाएगा और हम उसे वहां से इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैं इसे बंद कर रहा हूं दोस्तों। अब ये जो हमारा सेटअप फाइल जिसमें पड़ी हुई थी फोल्डर में टैली प्राइम 2.0.2 के अंदर, ठीक है, और ये टैली प्राइम मेरा लोड होना स्टार्ट हो रहा है। तो यहां आज हम लोग सीखेंगे कंपनी कैसे बनाएंगे टैली प्राइम के अंदर, और फिर धीरे धीरे और चीजें अगले वीडियो में सीखेंगे। यहां मैं आपको बैकअप करना, रिस्टोर, बैकअप को रिस्टोर करना, ये सारी चीजें सिखाऊंगा आपको। एग्जैक्ट लोकेशन को कैसे चेंज करते हैं वो सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये कह रहा है टैली प्राइम विल स्टार्ट विद द फॉलोइंग सेटिंग्स, ठीक है। तो हमें क्या है, हमारा कंट्री इंडिया है, ठीक है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हमारी वही है, तो हम लोग इसी को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगर में जाकर चेंज कर लो, नहीं तो हम एक्सेप्ट करेंगे ऐसे ही। तो दोस्तों यहां पर ये इस तरीके से आएगा, पूरा ही इसका इंटरफेस चेंज कर दिया है इस बार, ठीक है, और बढ़िया बनाया है ये। लेकिन तब भी जो पुराने लोग हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, इसके ऑप्शन, ठीक है, इधर उधर हो गए हैं, उसकी वजह से उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि पुराने जो लोग पुराना सॉफ्टवेयर चला रहे थे, ठीक है, वो इस पर फेमिलियर हो जाएं और इजीली चला लें। और जो लोग बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने अभी तक टैली नहीं चलाया है, तो उन्हें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, उनके लिए तो सारी चीज नहीं है। तो यहां पर ये ऑप्शन देगा, ठीक है, ट्राई इट फॉर फ्री, यानी एजुकेशनल मोड में चला सकते हैं, ठीक है। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, यानी लाइसेंस एक्वायर कर सकते हैं। रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, यानी आपके पास लाइसेंस तो था, लेकिन क्या हुआ, विंडो आपकी में कोई वायरस वगैरह आ गया, या विंडो में कोई दिक्कत आ गई, या हार्ड डिस्क खराब हो गई, उसकी वजह से आपका, ठीक है, आपका जो लाइसेंस था, जो टैली था, वो उसमें से हट गया और आपने दोबारा से इंस्टॉल किया टैली प्राइम। तो आप क्या कर सकते हैं, या रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस करके आप पुराना, ठीक है, आईडी डाल के, ठीक है, उसे रीएक्टिवेट कर सकते हैं। और यदि आप बिल्कुल नए हैं और अभी आपने लाइसेंस भी एक्वायर किया है साथ में, तो आप यहाँ एक्टिवेट न्यू लाइसेंस में चले जाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूं, हालांकि मेरे पास ओरिजिनल वर्जन भी है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको सिखाना है, क्योंकि आज ये डेट में यदि आप सभी लोग ओरिजिनल वर्जन तो नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लोग सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, और यदि आगे जाके आपको ढंग से आ जाता है और अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना चाहना है, तो आप इसका ओरिजिनल वर्जन भी खरीद लें। लेकिन अभी आपका फ्री के वर्जन से ही काम चल जाएगा और आप इसमें सीखना स्टार्ट करिए पहले सॉफ्टवेयर को ढंग से। तो यहां दोस्तों आ रहा है ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल, तो यहां पे क्लिक करेंगे आप, तो ये एजुकेशनल मोड में चलना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने आपको दोस्तों पहले भी बताया है आपको कि एजुकेशनल मोड का मतलब क्या है, कि ये 1 तारीख 2 तारीख और महीने के एंड की तारीख की एंट्री लेगा। बीच में यदि आप 4 तारीख 5 तारीख में एंट्री करना चाहेंगे नहीं लेगा ये, लेकिन ऑप्शन सारे चलेंगे, ठीक है। काम करना आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं है हमारे पास तो हम सीख नहीं पाएंगे, वो दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो बाय डिफॉल्ट ये कहां पर जा रहा है, डेटा सी यूजर्स पब्लिक टैली प्राइम डेटा के अंदर इस तरीके से जा रहा है। यदि आप क्रिएट कंपनी करेंगे तो ये डेटा वहीं पे जाके सेव होगा, क्रिएट कंपनी ऐसे। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि मैं जो कंपनी क्रिएट करना चाह रहा हूं वो यहां ना करके किसी दूसरी जगह पर करना चाह रहा हूं, ठीक है दोस्तों। आप भी ध्यान रखना कि आप सी ड्राइव में डेटा को इसका सेव नहीं करिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट या तो कोई वायरस वगैरह आ जाता है तो कंप्यूटर वाला क्या है, सी ड्राइव को फॉर्मेट कर देता है, तो हमारा डेटा भी जाने का डर रहता है। तो आप क्या रखिए, आप जब सिस्टम में एक से ज्यादा ड्राइव हैं तो आप इसका जो डेटा है किसी दूसरी लोकेशन पे कर लीजिए। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, मैं देखो विंडो एक्सपोर्ट चला रहा हूं और एक फोल्डर बना देता हूं मैं कहीं, ठीक है। अब इनका जो आ रहा था ये किस नाम से आ रहा है, टैली प्राइम और डेटा के अंदर, ठीक है। तो मैं ऐसा ही एक, ठीक है, यहां पर बना रहा हूं दोस्तों, यहां पर, ठीक है। और मैं मान लीजिए यहां पर एक डेटाबेस, ठीक है, मैं यहां एक फोल्डर बना रहा हूं दोस्तों। यहां राइट क्लिक करा मैंने, न्यू किया और यहां फोल्डर करा ऐसे, और मैंने यहां पे बनाया ये टैली प्राइम, ठीक है। अब मेरा तो ये जे ड्राइव है, ठीक है, टैली प्राइम बनाया और इसके अंदर मैं डेटा रखना चाहता हूं,
तो मैंने यहाँ पर इसे, ठीक है दोस्तों, न्यू करा। ठीक है, वीडियो आपको बढ़ा के नहीं देखना है, धीरे धीरे वीडियो को देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। तो यहाँ डेटा नाम का एक फोल्डर बना रहा हूं, और साथ में मान लो डेटा मेरा कभी करप्ट हो जाए तो मैं बैकअप नाम का एक फोल्डर भी बना रहा हूं, जिसमें कि अपने बैकअप स्टोर करते चला जाऊंगा मैं। ठीक है, बैकअप, तो बैकअप ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ये बैकअप। तो 2 फोल्डर बना लिए हैं मैंने, किस ड्राइव में, जे ड्राइव के अंदर, बैकअप और डेटा टेली प्राइम के अंदर। तो दोस्तों अब क्या करना है, हमें यहां से टेली प्राइम ऑन कर लेना है, इस तरीके से टेली प्राइम ऑन है। ठीक है, तो यहां पर एक ये डेटा को चेंज करने के लिए, डिफॉल्ट पाथ को चेंज करने के लिए यहां पे फैसिलिटी है हमारे पास में। ठीक है, तो स्पेसिफाई पाथ करेंगे आप। ठीक है, तो आप जो पाथ स्पेसिफाई कर देंगे वहां से ये डेटा को ले लेगा। लेकिन यदि आपको डिफॉल्ट पाथ चेंज करना है तो यहां पे चले जाइए आप, और डेटा पाथ के अंदर चले जाइए। दोस्तों ये ऑप्शन अब यहां पर कर दिया गया है पुरानी टैली के कंपैरिजन में। तो यहां पर आप डेटा पाथ के अंदर जाएंगे यहां पर, और यहां बता देंगे आप कि बैकअप पाथ कहां होगा और डेटा पाथ कहां होगा। आप तो डेटा पाथ हमारा ये यूजर्स पब्लिक टेली प्राइम डेटा के अंदर जो जा रहा था हमारा डेटा, हम उसे यहां से हटाना चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट यदि विंडो में कोई दिक्कत आ गई तो ये हमारा डेटा चला जाएगा यहीं से, यहीं पे डेटा था, यानी कंप्यूटर ने अचानक रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया तो हम कंप्यूटर वाले को बुलाएंगे या फिर अपना लैपटॉप सही कराने के लिए भेजेंगे, और वो लोग क्या, उन्होंने विंडो डाल दी दोबारा से, तो हमारा डेटा भी चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, दूसरी जगह पर डेटा को स्टोर करेंगे। तो यहां पे क्या करना है हमें, ठीक है, स्पेसिफाई पाथ में जाके ऐसे, जैसे हम लोग यहां पे जा रहे हैं ये, ठीक है, ये गए यहां पर इस तरीके से, और यहां जैसे ये सी यूजर्स ये आ रहा है, तो यहां ठीक है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर सकते हैं या खुद से अपना पाथ सेट कर सकते हैं। तो यानी स्पेसिफाई पाथ में खुद डाल सकते हो या सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करके आप यहां से इसे चूज कर सकते हो जेड ड्राइव में। ठीक है, टेली प्राइम के अंदर घुस गए, और टेली प्राइम के अंदर हमें डेटा वाला, यानी हम यहां पे डेटा को रखना चाहते हैं। ठीक है जी, टेली प्राइम डेटा सेट हो गया हमारा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यहां इस तरीके से आप पाथ सेट कर लेंगे, जेड ड्राइव टेली प्राइम डेटा, या आपकी में डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, और कोई पार्टीशन है मेरा कहने का मतलब, तो आप उस पर डेटा को सेट कर लीजिए, जिससे कि कभी टेली का सॉफ्टवेयर करप्ट हो या सॉफ्टवेयर वाला दूसरा कोई सॉफ्टवेयर भी डाल दे तो आपका डेटा आपका सेफ रहे, क्योंकि वो दूसरे पार्टीशन के अंदर है, वहां सेव ही नहीं हो रहा। ऐसे ही आप बैकअप पाथ भी आप किसी और ड्राइव में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब मैंने बैकअप का वहीं पे बना दिया फोल्डर, तो मैं उसी में ले रहा हूं, सी ड्राइव में गए हम लोग, और इस पाथ को भी मैं चेंज कर रहा हूं, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर लीजिए और स्पेसिफाई पाथ कर लीजिए, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। स्पेसिफाई पाथ में जाके आप बता दोगे आप, ठीक है, कि मेरा जो बैकअप पाथ कहां पर है, एफ ड्राइव में, ठीक है, टेली प्राइम के अंदर, इस तरीके से आप बता दोगे। स्पेसिफाई पाथ करना पड़ेगा। दूसरा यदि आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यहां मेरा बैकअप फोल्डर है ये ऐसे, तो ये कह रहा है कि एफ ड्राइव में टेली प्राइम बैकअप डज नॉट एक्सचेंज, डू यू वांट टू क्रिएट। नहीं भाई, बना तो हुआ है हमारा, क्या दिक्कत हुआ ऐसे। ठीक है, तो हमारा जो पाथ था एफ ही था ना, देख लेते हैं उसे चेक करके, जे है, सॉरी जे है, तो ये गलती हो जाती है इस तरीके से दोस्तों, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो हमारा है यहाँ पर जे, जिसके अंदर हमने बनाया है ये, तो हम यहाँ पर इस तरीके से पाथ देंगे, या पाथ स्पेसिफाई कर रहे हैं, या फिर हम सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करके वहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है। और यदि आपको ऐसा करने में दिक्कत होती है तो आप बाय डिफॉल्ट जहां सेव हो रहा है वहीं सेव होने दीजिए अपने डेटा को। ठीक है, ये तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो सी ड्राइव में सेव होता है, वहां जाके उसे सेव करने होने दीजिए। तो मैं बैकअप पाथ, यहाँ पे बैकअप फोल्डर है मेरा, तो इसके अंदर मैं रखना चाह रहा हूं बैकअप, तो ये इस तरीके से आ गया। या फिर मैं ये सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करता तब भी ये जे ड्राइव में जाके सेलेक्ट करता टेली प्राइम और बैकअप, ये तब भी सेलेक्ट हो जाता, बात एक ही थी। तो स्पेसिफाई पाथ आप जब करिए जब आपको पाथ याद हो। ठीक है, जैसे मेरे को अभी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, मैंने एफ ड्राइव सेलेक्ट कर लिया था, तो वो मां कह रहा था कि क्रिएट न्यू वन, तो नया फोल्डर बना देता वो। ठीक है, तो मैंने उसे तुरंत ही चेक करा कि वो एफ ड्राइव नहीं है, जे ड्राइव है। तो आप जैसे यहां ये आ जाएगा टेली प्राइम बैकअप आ जाएगा, आपको यहां पर इंटर कर देना है। तो दोस्तों हमारे यहाँ दोनों पाथ सेट हो गए, डेटा पाथ भी सेट हो गया दोस्तों, और बैकअप पाथ भी सेट हो गया। तो अब जब कभी भी हम लोग कंपनी बनाएंगे तो वो डिफॉल्ट कहां जाएगी, जेड ड्राइव टेली प्राइम डेटा के अंदर जाएगी। ठीक है दोस्तों, बैक कर लेना है ऐसे, आ गए हम लोग। अब यहां पर हम लोग देखिए, यहां पर
देख रहे हैं कि जेट टेली प्राइम डेटा के अंदर मेरा पास सेट हो गया है, तो सी ड्राइव की जगह मेरा डेटा अब स्टोर होगा टेली प्राइम डेटा के अंदर जे ड्राइव में। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास में ऑप्शन मिल रहे हैं, यहां पर क्रिएट कंपनी है, सेलेक्ट रिमोट कंपनी है, स्पेसिफाई पाथ और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो ये ऑप्शन तो हमें यूज करनी नहीं है, ये स्पेसिफाई पाथ और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव जब करते हैं हम, जब हम डिफॉल्ट पाथ को हमारा सेट नहीं होता है। लेकिन हमने क्या करा, अपना डिफॉल्ट पाथ ही सेट कर दिया, जेट ड्राइव टेली प्राइम डेटा। ये दोस्तों ये वाले ऑप्शन आप कब इस्तेमाल करेंगे, जब आप इस्तेमाल करेंगे कि बाय डिफॉल्ट आपका पाथ सेट है सी ड्राइव पर और डेटा पड़ा हुआ है जे ड्राइव में, तो अब आप स्पेसिफाई पाथ करके या सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करके उस ड्राइव से डेटा को उठा सकते हैं बिना अपना डिफॉल्ट पाथ चेंज करे हुए। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब क्या करना है हमें, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, यानी जब कंपनी का सर्वर लगा हुआ है हमारा ऑफिस में, हम वहां से कंपनी को उठा रहे हैं यहां पर, ठीक है, उसे खोल रहे हैं अपने घर से, ठीक है, तो सेलेक्ट रिमोट कंपनी करेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, ठीक है, पुरानी कोई कंपनी है उसे यहां से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करके सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पे हमें कोई कंपनी सेलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि कोई कंपनी हमारी बनी हुई नहीं है। तो हम दोस्तों यहां क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी, और यहां क्रिएट कंपनी में जाके एक नई कंपनी बनाएंगे आज, क्योंकि आपका पहला वीडियो है, पहला दिन है, जिससे कि आप टेली प्राइम के अंदर आप कंपनी बनाना सीख जाएं। तो दोस्तों आपको कुछ चिंता नहीं करना है, आपके पास ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी आप इसे एजुकेशन मोड में चला के आप सीख सकते हैं, और फिर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आप खरीद सकते हैं। जब आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाए तो आराम से इसे खरीद पाएंगे आप। तो दोस्तों यहां पर आपको यहां कंपनी का नाम देना होगा। तो मान लीजिए मैं एक कंपनी का नाम दे रहा हूं, बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट, कोई भी नाम दे सकते हैं हम लोग, जो कोई भी हमारी कंपनी का नाम है, ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग। और यहां एड्रेस डालेंगे, तो हमने डाल दिया, मान लीजिए एड्रेस डाल देते हैं पूरा, जो कोई भी आपका एड्रेस है, सॉरी, ग्राउंड फ्लोर बापू कॉम्प्लेक्स। अगली लाइन ले लेते हैं, अपोजिट SMB इंटर कॉलेज रामघाट रोड अलीगढ़ यूपी। ऐसे डाल देंगे हम लोग, ठीक है। और यदि आप यहाँ स्टेट का नाम ना डालें तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टेट का नाम भी यहाँ पर पूछेगा। तो हमने अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, तो हम लोग, हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। अब पिन कोड डाल देंगे यहाँ का 20/2001, हमने पिन कोड डाल दिया, ठीक है जी। टेलीफोन नंबर कोई है हमारा तो वो डाल देते हैं, मान लीजिए 9219690911, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। कोई मोबाइल नंबर है, ठीक है, तो वो भी डाल दिया मैंने, दोनों में ही, ठीक है, मोबाइल नंबर फीड कर दिए, ठीक है। फैक्स नंबर है कोई, ईमेल है, ईमेल डाल देंगे आप। आराम से आपको दोस्तों काम करना है यहां पर, ठीक है। ये कोई आपने ईमेल एड्रेस डाल दिया, वेबसाइट डाल दी मान लीजिए कोई, डॉट, ठीक है, बापू इंस्टीट्यूट INSTITUT सही है, बापू इंस्टीट्यूट.in डाल दिया आपने दोस्तों। अब यहां पर ये पूछेगा बेस करेंसी सिंबल क्या है, क्योंकि भैया हमने इंडिया सेलेक्ट किया है तो हमारा रुपया यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। और INR का मतलब है इंडियन रुपीस। इस तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर डालेंगे, मान लीजिए आपने डाला 1/4/20 डाल दिया, ठीक है, 21 डाल दिया, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए 1 अप्रैल 2021 है तो 2021 सेलेक्ट कर लीजिए आप, 22 है 22, 18 है तो 18 आप सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। अब वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इंटर करने के बाद में आप ये पूछेगा आपसे सेव करने के लिए, तो सेव करना है दोस्तों, तो एक्सेप्ट यस इंटर कर देंगे तब भी यस माना जाएगा और वाई दबा देंगे तब भी यस हो जाएगा ये। तो जैसे ही दोस्तों ये कंपनी क्रिएट हो जाती है, फिर यहाँ पर ऑप्शन खुलते हैं ये शो मोर फीचर्स हैं, मेंटेन अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स ही मेंटेन करना चाह रहे हैं या साथ में आपको बिल वाइज एंट्री भी मेंटेन करनी है, ठीक है। तो बिल वाइज एंट्री भी यस रखना ही होता है हमें, ठीक है। इन्वेंट्री साथ में मेंटेन करनी है तो यस रखें, इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री यस रखें, और नहीं तो इन्हें नो रखें। तो बाय डिफॉल्ट अभी इन ऑप्शन को हम यस ही रखेंगे क्योंकि हमें अकाउंट्स तो साथ में लेके चलना ही है। और फिलहाल हम लोग अभी जीएसटी को, ठीक है, डिसेबल्ड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी पहले हम इसके छोटे छोटे सारे फीचर देख लेते हैं, फिर जीएसटी वाले फीचर भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, जिससे नहीं तो आपके एक साथ में ही सारी चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो अभी मैं जीएसटी टीडीएस इन दोनों को बंद कर रहा हूं, ठीक है। इंटर करेंगे आप, ठीक है, और ऐसे करके इसे सेव कर देंगे। तो दोस्तों देखिए हमारी ये कंपनी बन गई, यहाँ पर बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट के यहाँ नाम से ऐसे कंपनी बन जाएगी और नो वाउचर से इंटर्ड आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी दोस्तों कंपनी बन जाएगी इसमें, और बड़ी आसानी से हम लोग यहाँ पर कंपनी बना सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें वाउचर वगैरह अभी कुछ भी इंसर्ट करा नहीं है मैंने, ठीक है, और मुझे मान लीजिए कंपनी का मैं कुछ चेंज करना होगा, मान लीजिए जैसे डेटा कॉन्फ़िगरेशन तो हम लोग सीख ही गए थे कि डेटा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से होता है, और मुझे इस कंपनी में कुछ चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अल्टर में जाऊँगा, ऐसे अल्टर, ठीक है, और तो यहाँ पे आता है हमारे पास चेंज कंपनी ऐसे, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट, ठीक है, और कंपनी में मेरे को कुछ चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ कंपनी के अंदर। तो दोस्तों यदि हमें कंपनी यदि मॉडिफाई करनी है, ठीक है, यहाँ पे गए हम लोग और ऐसे चेंज कंपनी करा और यहाँ पे सेलेक्ट करके हमने, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है जैसे दोस्तों सर्ट कंपनी, जैसे हम कंपनी को सर्ट कर देते हैं ऐसे, तो कंपनी इंटर मारते हैं तो ये पूछता है दिस विल क्लोज ऑल द ओपन रिपोर्ट्स वाउचर एंड मास्टर, ठीक है, यस करेंगे तो हमारा कंपनी सर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, सर्ट करके यस कर रहा हूँ मैं, हमारा कंपनी बंद हो जाएगा। अब फिर दोबारा से यदि हम टैली ओपन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, और यदि हमें ये कंपनी खोलनी है तो आप एंटर कर दीजिए, सिंपल आपकी कंपनी खुल जाएगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस पर, इसमें आराम से इस तरीके से आप कंपनी को खोल सकते हो। यदि कंपनी को दोस्तों यदि आपको एडिट करना है तो F3 में चले जाइए और आप, ठीक है, F3 दबाना है दोस्तों और अल्टर कंपनी में चले जाइए ऐसे, ठीक है। तो F3 दबाना है दोस्तों, F3 दबाने के बाद में यहाँ अल्टर कंपनी में जाओगे आपको, और आपको लगता है कि मेरा यहाँ मुझे अलीगढ़ के बाद में यहाँ यूपी नहीं लिखना था क्योंकि उत्तर प्रदेश पहले आ रहा है मेरा, ठीक है, तो आप यहाँ राइट में जाके इसे, ठीक है, चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे करके आप इसे, ठीक है, यहाँ से हटा सकते हैं ऐसे, अलीगढ़ केवल इतना ही डाल दिया आपने, ठीक है। यदि आपको कोई ईमेल एड्रेस वगैरह में चेंज करना है, स्टेट गलत हो गया आपको उसे चेंज करना है, वो कर सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ बड़ी आसानी से चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे यदि आपको वेबसाइट वगैरह गलत हो गई है तो उसे भी चेंज कर सकते हो आप। यहाँ पर चेंज करने के बाद में इंटर करना है फिर, और जो कोई भी आपने जो करेक्शन कर दिए हैं वो सेव हो जाएंगे। आप ऐसे इंटर करते करते आपका सेव हो जाएगा। ऐसे यदि कंपनी कभी आपकी शट हो गई है, तो यहाँ से शट होती है कंपनी, वाई कर दिया, कंपनी हो गई आपकी शट, ठीक है। और टैली आपको मान लो टैली भी बंद हो गया, आपने स्केप करा, टैली भी क्विट। फिर दोस्तों फिर कैसे चलाएंगे आप, टैली प्राइम ऑन करेंगे इस तरीके से, टैली प्राइम ऑन हो जाएगा आपका। तो थोड़ा सा ऑन होने में ये टाइम लेता है, तो टैली प्राइम को ऑन होने देना है आपको। टैली प्राइम जैसे ही ऑन हो जाएगा आपको, उसके बाद में आप, ठीक है, अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हो। तो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड लेना है यहाँ पे इसी तरीके से, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरा पाथ कहाँ पे सेट है, देखिए दोस्तों जो पाथ है वो यहाँ पर सेट है ये, ठीक है, अल्टर वाई से भी खुल जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा पाथ मेरा ये सेट है,
तो यहाँ ऑटोमेटिकली इसने पहली कंपनी वो बनी हुई है, तो ऑटोमेटिकली इसने मेरी कंपनी को पहली को खोल दिया, यहाँ बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट को। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों ये मेरा पास सेट नहीं होता यहाँ पर, ये वाई ड्राइव वाला, तो ये मुझे फिर सेलेक्ट करके करना पड़ता है ये। ठीक है, और फिर मुझे कंपनी को सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ जैसे F3 में जाते हैं हम लोग और फिर यहाँ सेलेक्ट कंपनी करते इस तरीके से। यदि आपका पाथ सेट नहीं होता तो फिर यहाँ सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करते, जहाँ पे कि आपकी कंपनी है, या फिर पाथ स्पेसिफाई करते। तो यहाँ पे जाते फिर जे ड्राइव के अंदर, यहाँ कंपनी है अपनी, वहाँ बताते आप, ठीक है, कि मेरी ये डेटा के अंदर कंपनी है, या वहाँ से आप उसे उठा लेते हैं इंटर करके। तो इस तरीके से इस तरीके से आप कहीं से भी कंपनी को उठा सकते हैं इसके अंदर। यदि आपका पास सेट नहीं है तब भी आप किसी भी दूसरी लोकेशन से बड़ी आसानी से, ठीक है, उठा सकते हैं आप। तो बहुत आसानी से दोस्तों यहाँ पे काम हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं होता इसमें, आप आराम से खोल सकते हैं किसी भी कंपनी को। ठीक है, और सर्ट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं आप, तो बहुत आसानी से ये अल्टर और सर्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको केवल बताया है कि कंपनी को बनाएंगे कैसे, किसी कंपनी को अल्टर कैसे करेंगे। तो F3 से आप यहाँ चले जाएंगे और यहाँ से आप अल्टर कर लेंगे कंपनी को ऐसे इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि पुरानी टैली से इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ऑप्शन चेंज हो गए। यहाँ कुछ करना है आपको तो चेंज करिए, नहीं तो कंट्रोल A करके आप सेव कर दीजिए। तो डायरेक्ट सेव करने के लिए इसमें कंट्रोल A होता है, आप डायरेक्ट यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और पुरानी दूसरी कोई कंपनी खोलनी है तो यहाँ सेलेक्ट कंपनी कर दीजिए इस तरीके से। तो आप बता दीजिए जहाँ पे लोकेशन पे आपकी कंपनी है उसे वहां से उठा सकते हैं आप। और यदि आपको क्रिएट कंपनी करना है मान लीजिए, तो यहाँ से क्रिएट कंपनी करके एक और नई कंपनी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ मान लो दूसरी कंपनी आपको बना के दिखाता हूँ। बापू कंप्यूटर्स करके मैंने एक कंपनी बनाई यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए इसमें थोड़ा सा चेंज करना है मुझे, यहाँ एंड में जाके मान लीजिए S और लगाना है इसमें। तो यहाँ आप एंड में जाके यहाँ पे, ठीक है, S लगा दिया मैंने ऐसे, तो नीचे भी आ जाएगा ये देखिए। ठीक है, और इसे भी दे दिया मैंने ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे। तो दोस्तों कंपनी बनाना पहले आपको बहुत अच्छी तरीके से सीख लेना है। ठीक है, और फिर इसमें आप धीरे धीरे काम करना सीखेंगे। इस तरीके से। ठीक है, स्टेट वगैरह सेलेक्ट कर लिया हमने, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सेट कर लिया, आप जो कोई भी है। ठीक है, कंट्री वगैरह हमारा ऑटोमेटिकली आ गया है, पिन कोड डाल दिया मैंने। ठीक है, टेलीफोन नंबर वगैरह डाल दिए मैंने। ऐसे डाल दिया। ठीक है, ईमेल वगैरह डाल दिया मान लीजिए। कोई भी ईमेल डाल सकते हैं आप, जो कोई भी हो कंपनी का। ठीक है, ठीक है, कोई भी ईमेल आईडी डाल देंगे आप इस तरीके से। ठीक है, इंटर करेंगे आप। ठीक है, और यहाँ डाल दिया मान लीजिए 1/4/20 डाल दिया। मान लो 20 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो हमारे यहाँ इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। अब मान लीजिए कंपनी आपकी मान लो इस्टेब्लिश हुई 1 जुलाई को, 1 जुलाई से चालू हुई, तो यहाँ पर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में 1 जुलाई देंगे आप, एक साथ देंगे यहाँ पे 1/7/20। ठीक है, यदि मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल 20 रहा, मान लीजिए कंपनी स्टार्ट हुई आपकी 1/7 से, तो यहाँ पर आप बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में 1/7/20 डाल देंगे। और यदि आपकी कंटिन्यूसली कंपनी पिछले सालों से चल रही है फिर तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ 1 जुलाई करके आप इसे इस तरीके से सेव कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें कंपनी बनाना सीखना होता है हमें। ठीक है, मेंटेन अकाउंट्स इनेबल ऐसे करके यस करेंगे आप इसे। ठीक है, इन्वेंट्री वगैरह मेंटेन करनी है, GST नहीं रखना तो नहीं रखो, या रखना है आपको तो यस कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे यस कर देंगे आप। तो हमारी 2 कंपनियां बन गई यहाँ पे, बापू कंप्यूटर्स बन गई और एक बापू इंस्टीट्यूट बन गई। तो मान लीजिए अब इस समय मेरे को, ठीक है, बापू इंस्टीट्यूट को बंद करना है। ये दोनों कंपनी खुली हुई हैं इस समय, तो मैं कैसे करूंगा इस कंपनी को, ठीक है, बंद।
तो आप यू वांट टू शट द कंपनी बाय प्रेसिंग कंट्रोल F3। तो आपको जब कंट्रोल F3 दबाएंगे ऐसे, तो ये पूछेगा मेरे से शट कंपनी। तो दोस्तों दूसरी शॉर्टकट की है, पहले मैंने F3 बताई आपको, F3 में जाके आप अल्टर कर सकते हैं कंपनी को F3 दबा के, और यदि आपको शट करनी है तो कंट्रोल F3 दबाएंगे दोस्तों। तो यहाँ बापू इंस्टीट्यूट को मेरे को शट करना है, तो बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट को शट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इस समय मेरी एक ही कंपनी खुल रही है, बापू कंप्यूटर्स। तो फिर ध्यान देना, दो शॉर्टकट की हैं, F3 से आप अल्टर कर सकते हो किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी को, ठीक है, और कंट्रोल F3 से आप क्या कर सकते हो, ठीक है, एक से ज्यादा कंपनी खुली हुई है तो आप उन्हें शट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं मान लो बापू कंप्यूटर्स को शट करना चाहता हूं तो शट कर सकता हूं, यहाँ पे बापू कंप्यूटर्स शट करा मैंने, ठीक है। तो ये मेरी कंपनी यहाँ शट हो गई। टैली से भी बाहर निकलना है तो इसके दबा दो आप, ठीक है, वाई दबा दो ऐसे, तो मेरा ये कंपनी, ठीक है, क्लोज हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से ही मैं आपको, आज मेरा पहला दिन है, पहला वीडियो है, ठीक है, टैली के लिए। ऑलरेडी मैं आपको एक्सेल के काफी सारे वीडियो डाल चुका हूं, एमएस वर्ड के बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूं मैं, कई सारे। तो आप हमारे चैनल संजय एडू वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उस पर आपको एक्सेल नहीं आता, एक्सेल सीखना है आपको बेसिक टू एडवांस, वो सीख सकते हैं आप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं आता, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक टू एडवांस सीख सकते हैं। उसी तरीके से टैली सीख सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मैं वीडियो आगे डालने वाला हूं। इसके अलावा बीजी सॉफ्टवेयर सीखना है आपको, बीजी सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, मार्क सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। इस तरीके से आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिलेंगे। तो दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियो समय समय पर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो के साथ में, ठीक है, आपसे नमस्कार दोस्तों।